राधे राधे प्यारे भक्तों, आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या मंदिरों में बढ़ती भीड़, संतों के पास बढ़ती श्रद्धा त्रेता या सतयुग की वापसी का संकेत है? युग वही है, कलयुग ही चल रहा है, पर जब भगवान की कृपा और संतों का प्रताप प्रकट होता है तो वही कलयुग सतयुग जैसा अनुभव देने लगता है। जैसे माँ नहीं होती पर माँ जैसी अनुभूति हो जाती है, वैसे ही ये सतयुग नहीं है, पर सतयुग का स्वाद जरूर मिल रहा है। जहाँ नाम जप है, जहाँ कीर्तन है, जहाँ भगवत कथा है, जहाँ हृदय में शांति है, वही सतयुग का प्रभाव है। और जहाँ शराब, मांस, व्यभिचार, जुआ, हिंसा, लोभ और छल है, वही कलयुग का असली रूप है। आज जो भक्ति का उफान दिख रहा है, ये किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं, ये भगवान का प्रकाश है। पर ध्यान रखना, ये समय सदा नहीं रहेगा। पहले मुगल काल में नहीं था, बीच में नहीं था, अब जो आया है ये बहुत अनुकूल समय है। इसीलिए अभी भजन कर लो, अभी नाम जप कर लो। आगे समय आएगा जब वातावरण सहयोगी नहीं रहेगा। आज वातावरण में धर्म का सपोर्ट है, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, श्रद्धा जाग रही है। कल ये आसान नहीं होगा। आज मोबाइल ने सुविधा दी है, पर उसी मोबाइल ने गंदा संग भी दे दिया है। छोटे बच्चे 12-13 साल की उम्र में गंदी बातों का शिकार हो रहे हैं। ये बहुत खतरनाक संकेत है, क्योंकि जीवन की नींव बचपन में पड़ती है। अगर नींव ही दूषित हो गई तो साधना कैसे खड़ी होगी? 25 वर्ष की उम्र तक बुद्धि, विचार और चरित्र को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। ये आज अगर अच्छा वातावरण है तो उसका पूरा लाभ उठाओ, क्योंकि आगे चलकर कंठी, तिलक, नाम जप, इन सब पर उपहास होगा। तब तुम्हें अपने विश्वास को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। इसलिए अभी जब सहयोग है, जब संग है, जब प्रेरणा है, तभी अपने मन को भगवान के चरणों में जमा दो। अब दूसरा प्रश्न, क्या समाज सेवा से प्रभु सेवा का मार्ग खुलता है? महाराज जी कहते हैं, हाँ खुलता है, लेकिन एक शर्त पर। अगर समाज सेवा भगवत भाव से की जाए, अगर ये भाव हो कि इनमें मेरा भगवान विराजमान है, तो वो सेवा भक्ति बन जाती है। लेकिन अगर भाव ये हो कि ये मेरी कमाई है, मैं दान कर रहा हूं, तो वो सिर्फ पुण्य है। पुण्य से सुख बढ़ता है, पर भक्ति से दुख जड़ से मिटता है। अगर किसी को वस्त्र दो और ये भाव रखो, हे प्रभु आपने दिया और आप ही इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो वही भगवत मार्ग है। अब तीसरा प्रश्न, नाम जप, वाणी पाठ, आरती के समय मन भटकता है, क्या करें? कोई चिंता की बात नहीं। जैसे भोजन करते समय अगर मन कहीं और चला जाए तो भी पेट भर जाता है, वैसे ही मन लगे या ना लगे, नाम जप अपना काम कर रहा है। मन असत का अभ्यास किया हुआ है, फिल्म में 3 घंटे बैठ जाता है, पर नाम जप में तंग करता है। इसलिए मन को अभ्यास से साधना पड़ेगा। एक संत की कथा है, 18 साल नाम जप के बाद शिष्य बोला, कुछ मिला नहीं। गुरु ने कहा, कल नाम मत जपना। एक दिन भी नहीं बीता, शिष्य टूट गया। गुरुदेव अब इसके बिना जी नहीं सकता। गुरु बोले, यही मिला है, नाम तुम्हारा जीवन बन गया है, यही असली फल है। नाम जप, वाणी पाठ, कथा श्रवण, शुरू में फल दिखे न दिखे, पर यह पापों को जला रहा है। जिस दिन समझ आएगी उस दिन साधक निहाल हो जाएगा। गलत कर्म का दंड मिलता है तो सही कर्म का फल कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा समय पर। अंत में हरिवंश महाप्रभु का धर्म, सब सो हित निष्काम मति, सबका हित करो, पर बदले में कुछ भी मत चाहो। पानी भी पिलाओ तो धन्यवाद की भी अपेक्षा मत रखो। सुख दो पर सुख मांगो मत, यही श्री हरिवंश धर्म है। वृंदावन का आश्रय, मुख में राधा नाम, हृदय में राधा वल्लभ का ध्यान, यही साधक का मार्ग है।